नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल रात जब लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट करी थी सब कुछ ठीक था, अच्छा था, लेकिन उसके 1 घंटे बाद सब कुछ खराब हो गया यूएस मार्केट में, जिसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स के कमेंट आ रहे थे, अंकुर भाई दोबारा एक बार अमेरिका का बाजार देखो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय अपने ऑफिस, अपने जहाँ मैं वीडियो शूट करता हूँ इस जगह पे नहीं था, तो मैं आप सभी के साथ अपडेट शेयर नहीं कर पाया, मैं कहीं और था। बट जो चीज़ हुई है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा था कि शॉकिंग था, क्योंकि एनवीडिया के नतीजे, एआई कंपनी एनवीडिया सबसे बड़ी कंपनी, उस एनवीडिया के नतीजे के वजह से पूरा एशिया का बाजार कल भागा। यूरोपियन मार्केट में पॉजिटिविटी, पूरे दिन डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर्स अच्छे दिखे पूरे दिन, जब खुले तो भी कमाल के दिखे। शाम को जॉब्स डेटा आया, जॉब्स डेटा क्लियरली दिख रहा था कि नेगेटिव है, लेकिन बाजार बिल्कुल उस पर रिएक्ट करने को तैयार नहीं था। अच्छा खुला और अचानक से 3 घंटे ट्रेड करने के बाद आया सेल ऑफ, और सेल ऑफ ऐसा जिसने सबको मतलब बर्बाद ही किया होगा अमेरिका में, तो डेफिनेटली इतना भयंकर सेल ऑफ था कि डाउ अपने हाई से 1000 पॉइंट चला गया वन साइडेड। मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जैक्टली अमेरिका के बाजार के टाइमिंग के हिसाब से 9:13 पे, हम भारत की टाइमिंग के हिसाब से रात में 9:13 पे डाउ 46,850 पे था, और करीब 11:13 पे यानी 2 घंटे में अमेरिका 45,800 पे डाउ आ गया। 1000 पॉइंट वन साइडेड चला गया। फिर दिन के दौरान उठापटक हुई और एट द एंड डे लो पे बंद हुआ है 45,750 पे, डे लो पे। ये वीकनेस देखो आप, यानी अगर आप हाई से देखोगे तो करीब 1200-1300 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। तो बहुत भयंकर सेल ऑफ आया है, और जो एनवीडिया सबको राहत और सहारा दे रहा था, 4% ऊपर था जब मैंने अपडेट शेयर करी थी, वो एनवीडिया खुद 3% नीचे बंद हुआ है। दैट मीन्स डे हाई से करीब 7-8% नीचे। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा अचानक हुआ क्या। देखो, अब बाजार, हम और आप क्या करते हैं ना, कोई चीज हो जाती है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एक न्यूज शेयर करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जॉब्स डेटा स्ट्रॉन्ग था और फेड के रेट कट की उम्मीदें कम थी, और ये चीज बाजार को नेगेटिव लगी और बाजार गिर गया। अगर एक्चुअली में यही था तो फिर बाजार तो खुलते ही नहीं अच्छे, वो नीचे ही खुलते, वो ऊपर खुलते ही गिर जाते, या तो वो 1 घंटे खुलते हैं, खुलने के बाद और ऊपर जाते हैं और फिर करते हैं। दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर अब क्लियरली विजिबल है मेरी नजर में। मैंने वीडियो के दौरान, अगर आपने नोटिस करा हो, तो एक चीज बोली थी कि जॉब्स डेटा तो ये दिखा रहा है कि रेट कट नहीं होने वाला, बट शायद बाजार एडजस्ट कर चुका है कि रेट कट नहीं होगा। अब अगर रेट कट से रिलेटेड कुछ अच्छा हो गया तो बाजार को वो सरप्राइज जरूर मिलेगा, शॉक नहीं मिलेगा। ये चीज मैंने बोली है वीडियो में, लेकिन हमें क्या पता था बाजार को अभी शॉक मिलने वाला है, आधे घंटे में मिल गया अचानक से। तो मेरे हिसाब से क्या है, ये क्लियर कट है सेलिंग। देखो, जब मंदी होती है ना, आप परसों तक अगर यूएस मार्केट में इन्वेस्टेड थे और परसों आपको एक बड़ा सौदा बेचना है, आपको तकलीफ होती, क्योंकि अमेरिका लगातार गिर रहा था तो नहीं बिकता माल। लेकिन कल ऐसे सेंटीमेंट बने, एशिया ऊपर है, वापस से एआई रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी है, एनवीडिया के कमाल के नतीजे, डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स ऊपर है, बढ़िया तेजी दिख रही है। तो कल आपको जितना सौदा बेचना था आप बेच सकते थे, तो बाजार ऊपर गया और ऊपर गया, फिर सेलिंग आई। दैट मीन्स बड़ा निवेशक अब बेच रहा है, और ये अच्छे संकेत हैं। ये मैंने कल दिन के दौरान अपनी वीडियो में बोला था कि अगर अमेरिका गिरेगा या यूएस गिरेगा, सॉरी, या पूरा ग्लोबल गिरेगा, भारत के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उनका गिरना भारत में पैसा आना है, वहां से पैसा निकल रहा है। दैट मीन्स बिक रहे हैं वो, तो पैसा निकल रहा है, जाएगा कहां, भारत में, क्योंकि भारत में तो डाला ही नहीं था ना, तो भारत में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये पॉजिटिव हमारे लिए। एनवीडिया गिरा, सॉफ्टबैंक का शेयर करीब 10% टूटता हुआ दिख रहा है। सॉफ्टबैंक एंड मेजर एशियन चिप्स नेम स्लम्ड एज रीजनल मार्केट फॉलोड एनवीडियाज यूएस सेल ऑफ। तो बहुत भयंकर सेल ऑफ हो गया अचानक से। ये अपने आप में ही कमाल की बात हुई कल अमेरिका के बाजार में। अभी करंट सिचुएशन में उसका इंपैक्ट क्या है, जापान जो कल वापस रिबाउंड कर रहा था, आज वापस 2.5% नीचे है। शंघाई 2% नीचे है। हैंगसेंग 2% से भी ज्यादा नीचे है। और साउथ कोरिया को तो हो क्या गया है मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, 4% दोबारा क्रैश। निफ्टी अपना चलो 100 पॉइंट नीचे, मैं तो कह रहा हूं ठीक ही है। अब क्या आप लोग यार, 26,000 के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, 100 पॉइंट गिरते आपके तो बेकार बेकार बेकार। इंडेक्स नहीं गिर रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। और स्टॉक्स हम सभी के पास हैं, इसलिए हम सब परेशान भी हैं, बट कोई बात नहीं ना। यहाँ देखो, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, लेकिन यहाँ पे कोई हद नहीं होती। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जो आपको बताता है मैं कितना गिर सकता हूँ और मैं कितना बढ़ सकता हूँ।
दोनों लेवल पे ये एक्सेसिव ही रहता है। आपको क्या करना है, आपको करना है एडजस्ट अपने आप को। अगर आपकी शेयर की क्वालिटी अच्छी है तो बैठे ही रहूंगा मैं नहीं जाने वाला ऐसे छोड़कर, बात खत्म। और अगर शेयर की क्वालिटी खराब है तो कुछ भी कर लो, इवेंचुअली लॉस में ही आने हो आप, ये याद रखिएगा। आगे कल अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में नैस्डैक जो 2% ऊपर था वो 2% से ज्यादा नीचे बंद हुआ है। रसल 2000 भी करीब 1.8% टूटा और S&P 500 1.5% टूटा और विक्स अमेरिका में बढ़ गया करीब 11.5%। ये तो हो गया पूरा का पूरा अमेरिका ग्लोबल। अब निफ्टी 26,066 डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं। हम क्या करें, कुछ नहीं करना, 25,975 का दोबारा अपना स्टॉप लॉस उठा लाएंगे और क्या है, और फ्रेश लाइफ आई की ही तैयारी करेंगे, नहीं करेंगे नीचे की तैयारी। अमेरिका गिरा है उनकी वजह है भैया, वो एनवीडिया या वो AI रिलेटेड, हमारा थोड़ी मैटर है। हम तो गिर रहे हैं बेफिजूल, थोड़ा बहुत भाईचारा दिखा रहे हैं कि तुम इतना टूट गए, चलो हम भी थोड़ा गिर ही जाते हैं, ये हो रहा है और कुछ नहीं है। बाकी हम 3 महीने के अभी भी उच्चतम स्तर पे ही हैं। और अगर अमेरिका की बात करी जाए तो अब ये 3 महीने में आपको मात्र 2% के रिटर्न्स दे रहे हैं, ऑलमोस्ट नेगेटिव पहुंचने वाला है, और हम दे रहे हैं 4% के रिटर्न्स। आउट परफॉर्मेंस जारी है दोस्तों। अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक बाजार बहुत खराब है, इससे ज्यादा डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में तो नहीं शेयर कर पाऊंगा। मिड कैप स्मॉल कैप 0.8% समथिंग नीचे है, बैंक निफ्टी 1% नीचे है, सेंसेक्स निफ्टी आधा % नीचे है। मार्केट ब्रेथ बहुत खराब है, एक बढ़ने वाले के सामने करीब 4 गिरने वाले शेयर्स हैं। एक इशू लिस्ट हुआ है कैपिलरी का, अच्छा है, 7% समथिंग प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है इस समय। बाकी देखा जाए तो ओवरऑल बाजार थोड़ा सा मिला जुला टाइप है, कुछ ऊपर है कुछ ज़्यादातर नीचे दिख रहा है इस समय मुझे तो मार्केट। और आपकी पोर्टफोलियो में भी थोड़ा लाल निशान होगा क्योंकि ब्रॉडर मार्केट बहुत कमजोर है और मार्केट ब्रेथ बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।